मेरा मानना यह है कि श्री अली अशरफ फातिमी पूर्व केंद्रीय मंत्री जब आरजेडी में थे तो उन्होंने विशेषकर दरभंगा के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। दरभंगा में मानू रीजनल सेंटर का क़याम किया है और उसके बाद और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टडी सेंटर वो वहाँ लाए हैं और बहुत सी तरक्याती स्कीम का उन्होंने वहाँ नफाज किया है। जनाब ये बताइए, इस बार भी इलेक्शन में मुसलमान इस पशुपेश में है कि वो क्या करे, किसे वोट दे, कहाँ जाए? देखिए, मुसलमान पिछले 15 साल दौर इक़्तिदार देखे नीतीश कुमार का, और मैं जहाँ तक समझता हूँ नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में अक़लियतों के तरक्की के लिए बहुत काम किए हैं। बहुत से गवर्नमेंट की स्कीम है, वज़ीर आला अक़लियती बेरोज़गार स्कीम, रोज़गार स्कीम, जहाँ 5 लाख तक लोगों को कर्जा मिलता है, 5 लाख रुपए तक। उसके बाद प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है। इसी तरह माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत कब्रिस्तान की घेराबंदी है और बहुत सारे काम हैं। अक़लियती कोचिंग सेंटर सब हैं जो हज भवन में, और इसके अलावा 60 जगहों पर पूरे बिहार में तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीपीएससी और एसटीईटी, टीईटी वगैरह के तलबा तालिबात तैयारी करते हैं। और ऐसे बहुत से स्कीम है जिसका नफाज नीतीश सरकार ने किया है, जिससे अक़लियतों की तरक्की जो है आसानी होगी। देखिए, जहाँ तक लालू यादव के दौर इक़्तिदार की बात है तो लालू यादव के 15 सालों का रिकॉर्ड देख ले और कोई भी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता सिर्फ 5 काम ऐसे गिना दे जिसने अक़लियतों के लिए उसने किया हो। मैं समझता हूँ 5 काम भी नहीं बतला सकेंगे 15 साल के रिकॉर्ड में जो उन्होंने अक़लियतों के लिए किया है। देखिए, पप्पू यादव काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं। अब जनता का निर्णय सर्वोपरि है। अगर जनता उनको लाना चाहेगी तो कौन रोक सकता है। देखिए, मेरा मानना यह है कि श्री अली अशरफ फातिमी पूर्व केंद्रीय मंत्री जब आरजेडी में थे तो उन्होंने विशेषकर दरभंगा के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। दरभंगा में मानू रीजनल सेंटर का क़याम किया है और उसके बाद और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टडी सेंटर वो वहाँ लाए हैं और बहुत सी तरक्याती स्कीम का उन्होंने वहाँ नफाज किया है। अब रही बात आरजेडी के अंदर जिस तरह से सम्मान और इज़्ज़त मिलना चाहिए अली अशरफ फातिमी जी को, वो सम्मान उन्होंने नहीं दिया है। इसलिए आरजेडी छोड़ने पर अली अशरफ फातिमी साहब मजबूर हो गए। अब जहाँ तक बात यह है कि जेडीयू को क्या फ़ायदा होगा, तो मैं आपको ये बतला दूँ कि मिथिलांचल में, खुसूसन मिथिलांचल में तमाम तबका, चाहे वो अक़लियत हों, दलित हों, पिछड़े हों, मजदूर हों, किसान हों, वो तमाम फातिमी जी के साथ हैं। क्योंकि फातिमी जी जब भी रहे, जिस पार्टी में भी रहे, उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। अभी जनता दल यू में आए तो उन्होंने मानू रीजनल सेंटर दरभंगा में, मानू में उन्होंने नीतीश गवर्नमेंट से 30 करोड़ 38 लाख रुपए फराहम करवाया ज़मीन की ख़रीदारी के लिए। उसके बाद माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से वहाँ गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल की वहाँ बुनियाद रखवाई। तो उन्होंने, वो जहाँ भी रहे उन्होंने काम किया है, इसलिए जनता उसके साथ है और वो जिधर रहेंगे जनता उनके साथ, उनके नेतृत्व में, उनके साथ, उनकी अगुवाई में रहेगी। क्या आपको लगता है कि लालू के बेटे पुराने लोगों की इज्जत नहीं करते पार्टी में, इसलिए पुराने लोग वहाँ से जा रहे हैं और इसका आरजेडी को भी नुकसान हो रहा है? देखिए, हमने क्या, उपेंद्र जी ने भी कहा, उपेंद्र प्रसाद जी ने, कि लालू जी के जो पुत्र हैं उनमें अभी नेतृत्व की क्षमता नहीं और किसको कैसा सम्मान देना चाहिए वो उनके अंदर अभी ये समझ नहीं है। अभी आपने देखा होगा रघुवंश बाबू ने एम्स से ही चिट्ठी जारी कर दी कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। एक व्यक्ति जो अपने आखिरी हालत में, ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में पार्टी छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि पार्टी में ठीक नहीं है और पार्टी में पुराने लोगों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग पार्टी छोड़ने पर मजबूर है और आगामी विधानसभा चुनाव में उसका असर पूरे दिखने को मिलेगा आपको। क्या आप ये बात मानेंगे कि लालू प्रसाद अगर जेल से बाहर होते तो चुनाव में हालात कुछ अलग होते? नहीं, मैं नहीं समझता, इसलिए कि लालू यादव अगर जेल से बाहर भी होते तो जो यूथ है वो लालू यादव की बात को नहीं सुनता। वो लालू यादव की बात को, यूथ को चाहिए रोज़गार के मौके, यूथ को चाहिए एजुकेशन, यूथ को चाहिए पीस,
वो लालू यादव के सरकार में संभव नहीं है और यूथ उन पर ये विश्वास नहीं कर सकता है। यूथ का विश्वास माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर है और यूथ उन्हीं के साथ रहेगा। बिहार में नौकरी की परेशानी हर दौर में रही, लालू के ज़माने में भी ऐसी दिक्कत रही। नीतीश भी इतने दिनों से, फिर भी बिहार के लोग बिहार से बाहर भागने को मजबूर हैं। तो फिर नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, कौन सी बंद इंडस्ट्री शुरू कर दी कि लोग उन पर भरोसा करें? देखिए, नीतीश कुमार ने बंद इंडस्ट्री को शुरू करवाने की कोशिश की है, पहल की है और उम्मीद है ये चुनाव में जब सरकार बनती है तो कई चीनी शुगर मिलें वो खुलेंगे और दूसरी फैक्ट्रियां खुलने के इम्कान हैं। लॉकडाउन के दौरान जब मजदूर हर जगह परेशान थे, हर जगह, और सब जानते हैं कि बिहार के ज़्यादा मजदूर हैं पूरे हिंदुस्तान में, नीतीश कुमार इस दौरान बहुत ही नाकाम साबित हुए, नाकारे साबित हुए। सबने कहा कि ये आदमी एकदम सीरियस नहीं है अपने लोगों को वापस बुलाने में। ट्रेन चली तो इसने आनाकानी की, इसने अपनी तरफ से कभी कोशिश नहीं की कि मैं बिहार के लोगों को अपने यहाँ बुला लूँ। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ नीतीश कुमार ने WHO की गाइडलाइन पर अमल किया है और जिन सरकारों ने अपने यहाँ बुलाया उन्होंने WHO की गाइडलाइन पर अमल नहीं किया। अब जो बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में थे तो वो वहाँ की सरकार का फेलियर है कि वो वहाँ उनको सही से नहीं रख पाए। तो मैं समझता हूँ इसमें नीतीश सरकार की कोई दोष नहीं है और जहाँ जो लोग आए फिर उसको नीतीश सरकार ने पूरा सुरक्षित रखा, उनको क्वारंटाइन रखा, उनको इमदादी किट फराहम किए, उनको क्वारंटाइन में जो जो सहूलत हो सकती थी वो सब फराहम करने का काम नीतीश सरकार ने किया है। कुछ देर के लिए हम मान लें कि नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो है तो बीजेपी के साथ, तो मुसलमान बेचारा क्या करे? वो बीजेपी को वो पसंद नहीं करता। बीजेपी की कुछ बातें ऐसी हैं जो डायरेक्ट मुसलमानों के खिलाफ जाती हैं। ऐसे में मुसलमान नीतीश कुमार पर क्यों भरोसा करे कि वो कोई गलत फैसला मुसलमानों के खिलाफ नहीं कर लेंगे? देखिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपका, लेकिन ये आपको तस्लीम करना होगा कि NPR में तब्दीली भी नीतीश कुमार की देन है और नीतीश कुमार की बात को ही भारत सरकार ने माना और स्वीकार किया है और पुराने NPR के फॉर्मेट को मंजूर किया है। तो मैं समझता हूँ नीतीश पर लोगों को विश्वास करना चाहिए। नीतीश इसमें भी कुछ तब्दीली करवाएंगे भारत सरकार से। बिहार में जो इलाके मुस्लिम डोमिनेटेड है, जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, उनके बारे में अभी भी कहा जाता है कि वहाँ स्कूलों की बहुत कमी है, हेल्थ सेंटर की कमी है, जबकि मेरे ख्याल से नेशनल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है कि वहाँ हेल्थ सेंटर भी होने चाहिए। ऐसे इलाकों में जो माइनॉरिटीज़ के इलाके हैं वहाँ स्कूल भी होना चाहिए। नीतीश कुमार इस ताल्लुक से कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक स्कूल का सवाल है तो स्कूल के ताल्लुक से मैं बतलाऊँगा, पहले जहाँ 20-20 किलोमीटर और 15-15 किलोमीटर पर स्कूल होते थे और विशेष समुदाय के गाँव में हुआ करते थे, नीतीश सरकार में वो विशेषता ख़त्म हो गई। अब जहाँ जो लोग भी हैं, अगर वहाँ स्कूल की ज़रूरत है वहाँ हाई स्कूल का निर्माण किया है और ऐसे बहुत सी जगहों को मैं जानता हूँ जहाँ पहले संभव ही नहीं था कि यहाँ के बच्चे भी हाई स्कूल में जाएंगे, वहाँ न सिर्फ हाई स्कूल बल्कि +2 तक का स्कूल नीतीश सरकार ने वहाँ खोला है। हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में भी करप्शन है, लेकिन और जगह करप्शन में फ़र्क यह है कि वहाँ जो लोग करप्शन करते हैं वो कुछ शर्म महसूस करते हैं। जैसे आपको इंदिरा आवास का चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए तो ज़रा उनको शर्म लगती है पैसा मांगने में। बिहार में करप्शन बहुत बेशर्मी के साथ करते हैं लोग, चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे वो BDO हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे गांव का मामूली सा जो भी काम करने वाला हो, वो लोग करप्शन करता है और बहुत बेशर्मी के साथ करता है, घबराता ही नहीं है बिल्कुल। हमें ये पैसा दीजिएगा तो ही ये काम होगा, इंदिरा आवास चाहिए तो पैसा दीजिएगा तो भी होगा। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? करप्शन ख़त्म नहीं हो रहा है बिहार में? देखिए, पहले के बनिस्बत तो करप्शन अब बहुत कम है। आप जब ब्लॉक सतह पर जाएंगे तो देखेंगे कि पहले लोगों को आवासीय और आय और जातीय प्रमाण पत्र बनाने में कितने दिन लगते थे और कितने मराहिल से उनको गुजरना पड़ता था। लेकिन ये नीतीश सरकार की देन है कि आपको उसी आवासीय आय प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र के लिए अब लाइन नहीं लगना पड़ता, अब किसी को कुछ देना नहीं पड़ता है। आप काउंटर पर जाएं, खुद अपना फार्म भरिए और आपको वो बन के मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ करप्शन में बहुत हद तक कमी आई है। और रही बात इंदिरा आवास की सवाल, तो इंदिरा आवास में नीतीश सरकार में पहले के बनिस्बत अब बहुत कम ऐसे हैं कि जिस पर कहीं ऐसा कोई मामला और ऐसा होता है तो उस पर सरकार कार्रवाई करती है। बहुत से जगह के आवास सहायक को सरकार ने निलंबित किया है, उस पर कार्रवाई हुई है।